खबर हनुमानगढ़ के रावतसर से, जहां नगर पालिका में चल रही खींचतान के बीच नगर पालिका अधिशासी अधिकारी चैम्बर में पक्ष और विपक्ष के पार्षदों के बीच जमकर खींचतान और नोकझोंक हुई। आपसी खींचतान के बीच नगर पालिका अध्यक्ष के पास बैठे पूर्व मनोनीत पार्षद सिकंदर खान ने गिलास में भरा पानी नेता प्रतिपक्ष गौतम बंसल के मुंह पर फेंक दिया। मौके पर मौजूद अन्य पार्षदों ने बीच बचाव कर एक बार मामला शांत करवाया, लेकिन बंसल सहित विपक्ष के पार्षद अधिशासी अधिकारी से मुकदमा दर्ज करवाने की मांग कर रहे थे। इसी दौरान पूर्व पार्षद सिकंदर खान के साथ 3-4 अन्य ने दोबारा अधिशासी अधिकारी के चैम्बर में प्रवेश किया और नेता प्रतिपक्ष के साथ आए एक युवक अमित पुत्र राम कुमार जाट निवासी भोमपुरा के साथ मारपीट करने लगे। इसी दौरान सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस तब तक मारपीट के आरोपी जा चुके थे। इस संबंध में ईओ शैलेंद्र गोदारा ने नगरपालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर सिकंदर खान और 7 अन्य के खिलाफ राज्य कार्य में बाधा और चैम्बर में आकर मारपीट करने के आरोप में केस दर्ज करवाया। आपको बता दें कि नगरपालिका कार्यालय जब खुला तो भूमि शाखा पर 2 ताले लगे हुए थे और इसको लेकर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर मेघवाल साथ ही पार्षदों और अन्य के साथ अधिशासी अधिकारी के चैम्बर में पहुंचे और भूमि शाखा की जानकारी मांगी। ईओ शैलेंद्र गोदारा ने बताया कि भूमि शाखा का कर्मचारी छुट्टी पर है, इसलिए ताला लगाया गया है। पालिका अध्यक्ष ने कहा कि आम जनता के कार्य रुके हुए हैं। ईओ पालिका अध्यक्ष और कांग्रेस पार्षदों के बीच नोकझोंक चल रही थी। इसी दौरान नेता प्रतिपक्ष गौतम बंसल और भाजपा पार्षद भी आ गए और 3 महीने से गायब एक पट्टे की फाइल की जानकारी ईओ से मांगने लगे। उनका कहना था कि ईओ के हस्ताक्षर होने के बाद यह फाइल पालिका अध्यक्ष के पास बताई जा रही है। इसी दौरान पालिका अध्यक्ष मेघवाल के पास ही बेटे सिकंदर खान ने गौतम बंसल पर पानी से भरा हुआ गिलास फेंक दिया। साथ ही नेता प्रतिपक्ष के साथ आए अमित जाट पर सिकंदर खान और 4-5 अन्य लोगों ने हमला कर दिया। जी, आज लगभग दोपहर में 1 बजे मैं बीजेपी कार्यालय से जो हमारे प्रत्याशी हैं उनकी होल्डिंग की रसीद कटाने के लिए नगर पालिका में आया था। मेरे साथ मेरे जो भाजपा के पार्षद हैं वो साथ में थे। हमारे द्वारा जैसे रसीद कटा के ऊपर से नीचे आए, हमें लगभग 15-20 मिनट लग गए। उस दौरान हमने देखा कि ईओ साहब के कैबिन में काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। जैसे हम कैबिन के अंदर घुसते हैं तो हमें पता लगा भी चेयरमैन साहब और ईओ साहब की किसी बात को लेके ओवरटॉक हो रही थी। मेरे पूरी बात को सुनने के बाद में मैंने ईओ साहब से कहा कि ईओ साहब, आप बात जनता की रखवाली की करो। पिछले 3 महीनों से श्याम किशोर पुत्र दुल्लाराम रेगर की फाइल है जो नगर पालिका से गायब है। पट्टे की फाइल थी, ईओ के सिग्नेचर हुए हैं। उसके बाद में संबंधित सीगों से पूछा जाता है तो आज तक फाइल नहीं मिली। बार बार ये कह रहा है चेयरमैन के पास है। इस बात को मैं लेके जब ईओ साहब को ये बातें बता रहा था तो चेयरमैन साहब ने मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया। उनके साथ में बैठे पूर्व मनोनीत पार्षद सिकंदर खान द्वारा मेरे पास में बैठे थे। नेचुरल बात है, जो जूठा पानी था वो मेरे मुंह पे घेर दिया गया। मेरे साथ जो मेरे लोग भाजपा के समर्थित लोग थे वो मेरे पास खड़े थे। जैसे वो मेरे को मारने के लिए दौड़ा तो उन लोगों द्वारा मेरा बचाव किया गया। बचाव करने के दौरान मेरे आदमी के साथ मारपीट ही हुई। फिर मामला कुछ शांत हो गया, हम लोग बैठे रहे ईओ साहब के साथ। 5 मिनट के बाद में जो मेरे साथ व्यक्ति आया था अमित कुमार खिचड़, उसके साथ बाहर से 5-7 लोग, जो चेयरमैन साहब के साथ आदमी था पूर्व मनोनीत पार्षद कांग्रेस का सिकंदर खान, वो लेके आता है। लेके आके और ईओ चैम्बर के अंदर मारपिटाई करता है, ईओ साहब के साथ दुर्व्यवहार करता है और राजकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करता है। तो सर, जो आज भूमि शाखा में गेट के पहले जो ताले पे ताला लगा हुआ था उस पर आपका क्या? ये मामला मेरे को संज्ञान में नहीं था। मैंने ये बात यहाँ पे सुनी है, मैंने देखा नहीं है, मेरे को नहीं पता। आज सुबह से ही मेरे पास रावतसर शहर के गणमान्य लोगों के मेरे पास फ़ोन आ रहे थे कि आज वर्किंग डे होने के, क्योंकि 2 दिन पहले छुट्टी थी। छुट्टी के बाद में आज लोग रोज़मर्रा के काम के लिए ऑफिस में आ रहे थे तो जो 3 शाखाएं थी उन पे ताले लगे हुए थे, जिसके बारे में हम लोग यहाँ नगर पालिका में आए। मेरे साथ पार्षदगण थे और जो लोग यहाँ काम के लिए आए हुए थे वो लोग भी थे। हम लोगों ने जाकर के ईओ साहब से बात की कि आपने जो ताले लगाए वो ताले आपने किस आधार पर लगाए हैं। तो इस पर ईओ साहब को संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए
और उन्होंने यही जवाब दिया कि भी मेरे पास कर्मचारी नहीं है, जबकि जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं वो थे। ऐसे में किसी भी सूरत में ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि भी जो आमजन है, आमजन के जो रोजमर्रा के कार्य है वो आचार संहिता का बहाना लेते हुए रोके जाएं, क्योंकि डिपार्टमेंट ने स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए है कि आचार संहिता के बहाने लेते हुए किसी के रोजमर्रा के कार्य नहीं रोके जाएं। इस संबंध में मैं एक बात बताना चाहूँगा। अभी हाल ही में पिछले दिनों यहाँ गैलरी के अंदर कैमरे लगे हुए थे, जो नेता प्रतिपक्ष गौतम बंसल और ईओ द्वारा मिलीभगत करते हुए वो कैमरे उतार दिए गए और पूछने पर यह जवाब दिया गया कि कोई कर्मचारी फाइलों को अंदर बाहर कर रहा था। तो इस संबंध में मेरे द्वारा ईओ साहब को निर्देश दिए गए कि उनके पहले सर्च नोट निकाला जाए, अगर वो फाइलें कोई मिसिंग है, नहीं मिलती हैं, तो उनके खिलाफ, संबंधित दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इस संबंध में आज जब वार्ता चल रही थी तो उस समय नेता प्रतिपक्ष व अन्य लोगों के साथ लेकर के, अपने ड्राइवर व अन्य लोगों के साथ लेकर के वहीं ईओ साहब के चैम्बर में आए और हल्ला मचाने लगे। ऐसे में दो पक्षों के बीच में कहासुनी होगी और उस कहासुनी में के बाद में वो लोग कार्रवाई करने की मांग करते रहे, जबकि निश्चित तौर पर ये लोकतंत्र की हत्या है कि जब जनता की जो आवाज़ है वो आवाज़ दबाने की कोशिश इन लोगों द्वारा की जा रही है। ये कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कानूनन रूप से जो सही है उस पर कार्रवाई की जाएगी और जो राउसर के आमजन है उनके जो रोजमर्रा के कार्य है वो आचार संहिता का बहाना लेते हुए नहीं रोके जाएंगे। आज लगभग 1:15 बजे में नगर पालिका में आके बैठा था। इसके पश्चात समस्त का कई पत्रकारगण मेरे पास आके बैठे। उसके बाद में चेयरमैन साहब और सिकंदर व 20-25 अन्य आदमी जिनको मैं जानता नहीं वो यहाँ पे आए। उन्होंने कोई भूमि शाखा के 2 ताले लगाने के बारे में बात की। तो मैंने कहा भी कर्मचारी छुट्टी पे है और परसों को कर्मचारी ने रात को, शुक्रवार को रात को 1:30 आवर्स तक खुला था, इसके कारण से डबल ताला लगाया गया है और जब ये कर्मचारी ड्यूटी से आ जाएगा छुट्टी से तो इसको खोल देंगे। तो इसी दौरान हमारे आपस में नोकझोंक होती रही और उसी टाइम में नेता प्रतिपक्ष है वो किसी काम से मेरे पास आए। तो उसी ऑटो के दौरान सिकंदर जो था पास बैठे थे, उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के ऊपर पानी फेंका। उसके बाद में उनके ड्राइवर के कोई आदमी और आए, उन्होंने उनके ड्राइवर या पता नहीं कौन बता रहे, ड्राइवर बता रहे, उसके साथ मारपीट की। तो सर आपके चैम्बर में ये मारपीट हुई है, तो इसके बारे में क्या कर रही है? मेरे इसमें जो मैं काम कर रहा था वो मेरा बाधित हुआ है काम। जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी उसमें कार्रवाई की जाएगी।